हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास तो कॉट थीटा है, तो हमने पहले साइन और कॉस फाइंड करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम लेते हैं। ये है मेरी ट्राइंगल और इसका नेम मैं रख लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका नेम मैं रख लेता हूं ABC। तो ये जो एंगल है, एंगल बी, ये राइट एंगल है, इसको हम 90 डिग्री लेते हैं। ये वाले एंगल को हम 90 डिग्री एंगल लेंगे। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कॉट थीटा है। ठीक है, कॉट थीटा 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ कॉट थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं थीटा इसको लेट करता हूं, ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा जो होगा हमारा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा ये थीटा, ये एंगल सी, एंगल सी के एकदम अपोजिट जो होता है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 8। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, क्योंकि ये हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कौन सा हुआ, बेस हो गया 7। तो 8 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस जो हो गया वो हो गया 7। अब हम वही हाई ब्लड प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रखें, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस जो हमारा 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आएगा 9 4 30। तो ये 113 जो है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया। तो यहां से हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो यहां से स्क्वायर जो है यहाँ पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो आ गया 113 का स्क्वायर रूट। ये हमारा हाइपोटेनस आ गया 113 का स्क्वायर रूट। क्लियर। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा हमारा यही है। अब साइन थीटा क्या होता है, यहां से देखिए, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 8। ठीक है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है अभी हमारे पास 8 है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है रूट 113। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा जो होता है यहां से देखिए वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 7 है और हाइपोटेनियस हमारा वही है 113। तो इस तरह हमें जो इस इक्वेशन में जो टी रेशो चाहिए थे साइन और कॉस, उन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर। अब इसके बाद से हम इसमें अप्लाई कर देंगे इनकी वैल्यूज। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। हमने क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा के लिए 1 प्लस साइन थीटा हमारा कितना है 8 अपॉन
√113, ये हो गया हमारे पास। और इधर है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन थीटा है 8/√113। क्लियर। ऐसे ही नीचे ओवर ऑफ में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कॉस थीटा है हमारे पास 7/√113। और इधर है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 7/√113। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहां पे हमारा एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वाला हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास हो गया ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8/√113 का स्क्वायर होल ओवर ऑफ। अब हमारे पास क्या हुआ, ये भी यहां भी सेम, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी है हमारे पास √113 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मैं इरेज करने जा रहा हूं, वैल्यूज हमने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर ली है यहाँ पे। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ये हो गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 8 कितना हो गया 64 होल ओवर ऑफ, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 130 होल ओवर ऑफ, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 ओवर ऑफ, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 113। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 113 और ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64 होल ओवर ऑफ, यहां पे भी इसका एलसीएम आ गया 113 और यहां कर देता हूं मैं इसको ना थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है। तो इधर अब करते हैं, यहां हो गया हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम जो आया वो आ गया 113 आ गया 113। तो ये हमारे पास हो जाएगा 113 माइनस 64 होल ओवर ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा होल ओवर ऑफ 113, इसका भी एलसीएम आ गया, तो 113 माइनस 49। क्लियर। तो अब अगर हम 113 में से 64 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर ऑफ 113 होल ओवर ऑफ, यहां पे कितना आएगा हमारे पास 64 माइनस करेंगे तो 113 में से 64 माइनस कर दें, हमारा आएगा 113 49 64 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 64 ओवर ऑफ 113। ठीक है, तो 64 ओवर ऑफ 130। अब क्या होगा हमारा 113, ये दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाता है 1 2 3 4, ये उधर जाके रेसिप्रोकल होगा तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, दूसरे को चौथे से कैंसिल कर देते हैं। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास जो आंसर बचा वो बच गया 49 ओवर ऑफ 64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49 ओवर ऑफ 64। क्लियर। उसके बाद से हमने क्या करना है, अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहां से आप नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां आपको समझ आया, ये हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम आ गया, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और यहां पे आ गया -64। क्लियर, इधर भी एलसीएम लिया, 113 एलसीएम आ गया, और 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 113 -49। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 113 -64 कितना आता है, 49 ओवर ऑफ 113। 113 -49 जो होता है वो 64 होता है। हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 हो गए, तो हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है एक बार देख लीजिए आप, सेकंड और फोर्थ कैसे कैंसिल होगा, हमारे पास है 49 ओवर ऑफ 113 मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 अपॉन 64, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 49 अपॉन 64 बचा, तो वही मैंने यहां पे लिखा 49 अपॉन 64। क्लियर, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए हमारा क्या है, इसमें हमारे सेकंड पार्ट में इसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करें, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट। तो कॉट स्क्वायर थीटा, आप देखिए कॉट की वैल्यू क्या है 7/8, तो हमने क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा करना है, यानी 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 49/64। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 वो है हमारे पास, इफ 3 cot A, 3 cot A is equals to 4। क्लियर, फिर कह रहे चेक वेदर, चेक whether 1 minus tan square A whole over of 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A और नॉट। ठीक है, तो अब हमने 8th क्वेश्चन में क्या करना है, 8th क्वेश्चन में हमें दिया है इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A over of 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, जो cot की वैल्यू गिवन है वहां से हमारे पास 2 साइड्स है, और हम हाई ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला लगा के थर्ड साइड फाइंड करेंगे। क्लियर, तो थर्ड साइड फाइंड करने के बाद से हमारे पास एक तो चाहिए T रेशियो में से tan A की वैल्यू चाहिए, दूसरा sin और cos। ठीक है, tan A, sin A और cos A, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद से ये जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इसके सम्स के, इसके अंदर हम उसको अप्लाई कर देंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 3 cot A, 3 cot A is equals to 4।
तो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉट ए की वैल्यू निकालूंगा। कॉट ए इज इक्वल टू 4, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कॉट ए हमारे पास 4/3 है, तो हम फिर वही सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हमेशा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है तो हेल्पफुल रहता है। अभी हमारे पास क्या है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan क्या है, tan हमारे पास है P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और यहां पे इसको राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे मैं इसको 90 डिग्री एंगल लेता हूं, और इसको मैं एंगल ए लेता हूं, और इसको मैं बी, और ये मेरा सी हो गया। जो एंगल ए है इसके अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है कॉट ए दिया है, तो कॉट ए, अब हमारे पास जो एंगल ए है, एंगल ए के एकदम अपोजिट कौन सा होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3, और बेस हमारा हो गया ये 90 के एकदम सामने, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कौन सा रह गया हमारे पास, बेस हमारा आ गया 4, ये हमारा 4 आ गया बेस। अब हमने इन दोनों की हेल्प से हमने थर्ड साइड एसी जो है वो फाइंड करेंगे, और अप्लाई करेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई यानी हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ये लिखना बहुत जरूरी है, पाइथागोरस। ठीक है जी, तो अप्लाई करते हैं हम। अब हमने फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए आप। बेस है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 स्क्वायर। क्लियर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 16 प्लस 9 हमारे पास कितना हो गया, 16 प्लस 9 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है ये आ गई हमारे पास 5। तो हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे यहां से जो टी रेशियोज हमें गिवन है, tan A, cos A, sin A, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं tan A, cos A और sin A फाइंड करता हूं। तो सबसे पहले मैं sin A फाइंड करता हूं, तो sin A, sin हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 3 अपॉन हाइपोटेनस हमारा है 5। अब हम फाइंड करेंगे cos A, तो cos ऑफ एंगल ए, cos हमारे पास होता है बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। ये आप यहां से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P/B H/B। ठीक है जी, तो cos हमारा क्या होता है, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा बेस है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा 4, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास 5। तो ये हमने फाइंड कर लिया sin A, cos A। अब हम फाइंड करेंगे तीसरी रेशियो जो कि है हमारे पास tan A। अब tan A यहां देखिए क्या होता है हमारे पास, tan होता है हमारे पास tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है देखिए 3, और बेस हमारा कितना है 4। तो इस तरह हम तीनों टी रेशियोज, जो 3 टी रेशियोज थे, साइन कॉस टैन, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे टैन की वैल्यू, और इधर हम साइन और कॉस की, और उसके बाद से देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां पे करता हूं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए फिर करते हैं आगे। चलिए आगे फिर अब हमारे पास यहां पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर हमारे पास क्या है, देखिए टेन है हमारे पास 3/4, तो हम क्या करेंगे 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे। होल ओवर ऑफ, अब होल ओवर ऑफ क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहां पे हमारा 1 आ गया प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का मैं यहां पे स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16, होल ओवर ऑफ 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। क्लियर, अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ गया। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 माइनस 9 होल ओवर ऑफ, अब हमारे पास इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका भी एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 9। क्लियर, अब हमारे पास यहां पे क्या हुआ, हमारे पास आ गया 16 माइनस 9 कितना होता है 7, होल ओवर ऑफ 7 होल ओवर ऑफ 16, और 16 माइनस 16 प्लस 9 होता है 25 ओवर ऑफ 16, 25 ओवर ऑफ 16। तो यहां पे दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 7 ओवर ऑफ 25। क्लियर, सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 ओवर ऑफ 25 जो है हमारा रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 7 ओवर ऑफ 25। तो अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, अगर वो भी हमारा 7/25 आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो सही है और वेरीफाई कर जाएगी। तो अभी हम करते हैं इसको, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ओहो कॉस की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी, कॉस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस फाइंड की थे हमने 4/5, कॉस की वैल्यू थी हमारे पास 4/5। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा नोट कर लेता हूँ, कॉस ए जो थी वो हमारे पास है 4/5 हमने फाइंड किया हुआ था, और साइन की वैल्यू हमने क्या फाइंड किए हुए थे, साइन की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 3/5, तो साइन हमारे पास साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5। क्लियर, कॉस की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी कितने 4/5, और साइन की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई थी वो थी हमारे पास 3/5। तो अब हम यहां पे अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप देखिए ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब क्या करेंगे हम, कॉस की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, ये हो गया 16 ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर 25। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं 25, तो हमारे पास आ गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या होता है, वो होता है 7/25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
तो ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, यानी बी के ऊपर जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो गिवन है वो कह रहा है कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan A जो है 1/√3 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, टू पार्ट्स में हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट दिया है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। उसके बाद से जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, एक तो हमारे पास गिवन है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये फाइंड करना है, गिवन ये फाइंड करना है हमने। और जो गिवन है हमारे पास वो tan A गिवन है, ठीक है। तो tan A गिवन है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मेरी ट्राइंगल है। उसने बोला है राइट एंगल एट बी, तो मैं क्या करूंगा, यहां बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ठीक है। और ये इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं। तो ये मेरा एंगल ए मैं इसको लूंगा, ये बी हो गया, तो ये होगा सी। तो हमारे पास इसमें दोनों ही एंगल से वैल्यूज फाइंड करनी है, टी रेशियो जो है दोनों ही एंगल से फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास tan A है, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलते हैं, हमारे पास tan A 1/√3 है, यानी परपेंडिकुलर। A है हमारा एंगल, तो A के एकदम अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के एकदम अपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास A एंगल के अपोजिट ये है, तो ये मेरा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस है, तो बेस मेरा क्या होगा, ये भी मेरा बेस होगा। तो बेस जो है मेरे पास वो √3 गिवन है। क्लियर? तो अब यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के और इसकी थर्ड साइड जो हाइपोटेनस है ये फाइंड करेंगे। तो लगाते हैं हम। तो यहां पे है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्लियर। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस तो है नहीं, तो हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। बेस हमारे पास है, बेस है √3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो रूट जो है
स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इसका रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, वैसे में √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होता है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। तो अब हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो क्या आ गई, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना होता है 4। क्लियर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, जो 4 है ये स्क्वायर है, इधर आके इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास आ गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 जो है तो स्क्वायर ही कर देते हैं हम। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 कर देते हैं इसका, इसको ऐसे कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर दो आप, 2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर, तो इसको आप कैंसिल कर दो, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया h इज 2। हाइपोटेनस जो है हमारी वो आ गई 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं h इज 2। ये हमारी हाइपोटेनस जो है वो 2 आ गई। तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इनकी टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करता हूं, ये इतना नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया। अब हम ये जो टी रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। टी रेशियोज कौन कौन सी गिवन है, एक तो है साइन कॉस, बस साइन कॉस ही चाहिए पर एंगल चेंज है। ठीक है, तो अभी मैं फाइंड करने जा रहा हूं, सारे ए एंगल वाले सारे फाइंड करता हूं। तो मैं पहले फाइंड करूंगा साइन ए, इस एंगल से देखना है। ए के एकदम अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब साइन क्या होता है, P अपॉन एच। तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड किया 2, तो हमारा साइन ए आ गया 1/2। अब हम फाइंड करेंगे कॉज ए। तो कॉज ए हमारा ए एंगल से परपेंडिकुलर, ये सामने वाला है, और कॉज हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस है और 90 के एकदम अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हमारे पास हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है जो √3 है और हाइपोटेनस है 2। तो इस तरह मैंने क्या किया, साइन ए कॉज ए फाइंड कर लिया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए साइन सी एंड कॉज सी। तो अब मैं एंगल चेंज करके सी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सी है इसके एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो अभी हम करते हैं साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सी के एकदम अपोजिट √3, ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया √3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा 2। तो ये हमारे पास आ गया साइन सी। अब ऐसे ही मैं फाइंड करूंगा कॉस सी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो तो बेस मेरा क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1 और अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। तो ये हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग और एंगल सी के अकॉर्डिंग हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन ए कॉज ए। ठीक है, साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी। अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। साइन ए, मेरा साइन ए है 1/2, यहां पे लिखता हूं 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी क्या है मेरा 1/2, यहां पे आ गया 1/2 प्लस कॉज ए कितना है, कॉज ए है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2। तो ये मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू एंगल ए और एंगल सी से मैंने फाइंड कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 आ गया, 2 2 4। यहां पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3
और 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और इधर 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास 4, तो 4 ओवर ऑफ 4 तो कैंसिल हो गया हमारे पास कितना आ गया 4 4 से कैंसिल हो गया हमारे पास कितना आंसर आ गया 1। तो ये हमारा जो लेफ्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आया 1। क्लियर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में इसने बोला है, सेकंड पार्ट यह है cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। तो वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो था cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू थी √3/2, तो यहां पे आ गया मेरा √3/2 मल्टीप्लाई cos C, cos C हमारे पास क्या था 1/2, तो यहां पे cos C की वैल्यू 1/2 आ गया, माइनस sin A, sin A की वैल्यू क्या थी 1/2, तो यहां से आ गया हमारे 1/2 मल्टीप्लाई sin C, sin C की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3/2, तो यहां पे आ गया √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते हैं √3 को 1 से करेंगे तो √3 ओवर ऑफ 2 2 जा 4 माइनस √3 को 1 से करें तो ये क्या आएगा √3 ओवर ऑफ 2 2 जा 4। अब देखिए क्या है, ये हो गया √3/4 प्लस का और ये उसके बाद ये हो गया √3/4 माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह हम इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम करते हैं इसके बाद से, ये इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसके बाद। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू।